हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज अपन डिफरेंशिएशन का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपने मेरे पिछले जो है वो सारे वीडियोस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इम्प्लिसिट फंक्शन एक होता क्या है। तो फंक्शंस जो है वो एक इम्प्लिसिट होता है या फिर एक्सप्लिसिट होता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सपोज करिए एक्सप्लिसिट फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं आपको बोलूं कि आप y का वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ x फिगर आउट करके दो, तो आप क्लियरली बोलो, इजीली बोलोगे कि सर हाँ मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, विच मीन्स y विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंस इस फंक्शन में हमने y के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर लिया, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट करने या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करने, तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax वाई, इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि आप मुझे सिर्फ वाई का वैल्यू निकाल के दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। सो वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 3ax वाई माइनस एक्स क्यूब। सो वाई क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे अपन, 3a y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई क्यूब का वैल्यू जो है, मैं y को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। सेपरेट करने का मतलब है कि मैं एक साइड पे y को लाके इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे वाई क्यूब का वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y ही एक्सप्रेस हो रहा है। तो आप कुछ भी कर लोगे, तो यहाँ पे हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते का मतलब है कि मतलब y इन टर्म्स ऑफ जस्ट x हम नहीं लिख सकते हैं, नो मैटर आप कितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे कर लो। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जहां पे x एंड y आर नॉट सेपरेबल, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इम्प्लिसिट फंक्शन में बस आप ये ध्यान रखिए कि जिस भी फंक्शन में एक्स और वाई का एक ऐसा रिलेशनशिप दिया हुआ हो जहां पे हम एक्स और वाई को एकदम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अगर बोलूं कि आप वाई इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक्स मुझे एक्सप्रेस करते करके दो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें हम इजिली फंक्शंस को सेपरेट कर सकें। जैसे आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे y को मैंने डायरेक्टली रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। यू कैन सी दैट कि y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और x को मैंने राइट हैंड साइड में सेपरेट कर दिया है, जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे हम सेपरेट नहीं कर पाए दोनों को, उस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जहां पे हम सेपरेट कर पाए दोनों को, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और स्टूडेंट्स आपको सेकंड चीज ये ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जो हमारा x और y होता है, ये दोनों ही वेरिएबल होता है। मतलब जो x और y होगा फंक्शन के अंदर, सिंस हम x और y को सेपरेट तो कर ही नहीं सकते हैं, वो सबसे फर्स्ट पहचान है इम्प्लिसिट फंक्शन की। एंड जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर x और y जो है वो दोनों का दोनों हमें वेरिएबल कंसिडर करना है। ये दोनों का दोनों में से आप किसी को भी एक कांस्टेंट कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो हमें वेरिएबल को कंसिडर करके ही, x और y दोनों को वेरिएबल कंसिडर करके डिफरेंशिएट करने के लिए सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज सिंस ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे एक्स और वाई जो है वो दोनों ही वेरिएबल है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स कैंसिल होके तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई जो मिल रहा है वो है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए सीखना होगा
इम्प्लिसिट फंक्शन को, जहां पे x और y जो है वो दोनों का दोनों हमारा वेरिएबल है, तो हम किसी को भी एक कांस्टेंट कंसिडर करके बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के। तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई मिल रहा है। और ये यहाँ पे जो रूल मैंने लगाया है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जहां पे मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एंड आई होप आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब कमेंट करके बताना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x y दिया हुआ है हमें, और हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3axy। इस तरीके से हमें करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर आप एक बिगिनर नहीं हो तो आप स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, यहाँ पे मैंने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया, इक्वल्स टू, अब सिंस यहाँ पे 3a जो है वो कांस्टेंट है तो 3a को मैं बाहर एक्सट्रैक्ट करूंगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये आ गया मेरा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x², एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, सिंस यहाँ पे हम वाई क्यूब को एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक पहले चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो डी ऑफ वाई क्यूब अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3a। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, विच इज x डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3x² प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3a इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, बिकॉज ये डी एक्स अपॉन डी एक्स जो है वो 1 हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3x² प्लस 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3ay। अब सिंस हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स के सारे टर्म्स को हम एक साइड लेके चले जाएंगे। सो 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x²। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 dy अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा कॉमन है, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ बचा y² माइनस 3ax इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है वो 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, विच इज ay माइनस x²। तो ये 3 मैंने कैंसिल कर दिया। सो जो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ रहा है मेरा, वो वैल्यू है ay माइनस x² अपॉन y² माइनस 3ax। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाया है। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको मतलब मैं इसको हार्डली 2 to 3 स्टेप्स में कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 7 8 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको चेन रूल लगाना है, कहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो आप इस तरीके से हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि सिंस एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल, तो हमें दोनों को वेरिएबल कंसिडर करके ही डिफरेंशिएट करने के लिए सीखना होगा। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, जहां पे हमें दिया हुआ है कि इफ x रूट ऑफ 1 प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे।
अब सिंस इस रूट्स को हमें अगर एलिमिनेट करना है, सो आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें एक्स वाई कॉमन दिख रहा है और ये हो जाएगा मेरा वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन लेके माइनस एक्स माइनस वाई, तो यू कैन सी एक्स माइनस वाई कैंसिल हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई दिख रहा है, which again I can do is, what I can do is I can write x is equal to y माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x जो है वो मेरा आ जाएगा y 1 माइनस एक्स, सो x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब हमें अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो सिंस ये प्लस वाई था तो इस साइड आके वो माइनस वाई होगा, सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई अपन कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, विच मीन्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है। तो y का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ x जो है वो एक्सप्रेस कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे अब ये बोलना पड़ेगा कि सर आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था कि हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने सेपरेट y इन टर्म्स ऑफ x जो है वो एक्सप्रेस कर लिया, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे ये डिविजन क्वोशिएंट रूल लगेगा, दिस इंटू 1 प्लस एक्स, ये माइनस साइन में बाहर रख रहा हूँ, इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, विच मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा आएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और डी वन अपॉन डी एक्स इज 0 एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स इज 1, तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। So dy upon dx will be equal to minus 1 plus x minus x upon 1 plus x का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस इज गॉन, सो हमारा जो dy अपॉन dx है वो आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यू कैन सी दैट कि हमसे यही पूछा गया था। अब देख सकते हो कि यहाँ जो हमसे पूछा गया था dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करके आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली में किया क्या है कि सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई किया, बिकॉज इनिशियली भी मैं इसको कर सकता था बट सिंस रूट्स वगैरह था तो उसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, उस फंक्शन को ही थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करके देन मैंने डिफ्रेंशिएट किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हो ये आपका आंसर है। तो ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई, एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई दिया हुआ है, देन हमें प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो न्यूमरेटर है उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, तो अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस वाई को लेके आए तो फिर हम क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें स्क्वायर वहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्वोशिएंट रूल के फॉर्मूला में है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे मिल सकता है साइन वाई अपॉन साइन ऑफ
ए प्लस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम dx अपॉन dy निकालेंगे। तो dx अपॉन dy जो भी आएगा फिर हम उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो चलिए पहले dx अपॉन dy फाइंड आउट करते हैं। सो dx अपॉन dy फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई देन डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस साइन वाई देन डी बाई डी वाई ऑफ साइन सॉरी साइन ए प्लस वाई। तो इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई जो है वो हमें पहले कॉस मतलब साइन ऑफ ए प्लस, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो साइन ऑफ ए प्लस वाई को पहले हम ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर ए प्लस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई देन ए का डिफरेंशिएशन इज जीरो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये डी वाई अपॉन डी वाई जो है वो मुझे 1 मिल गया। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ऊपर आप देख रहे होंगे एक फॉर्मूला यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज नथिंग बट साइन ऑफ ए माइनस बी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई, साइन ए प्लस बी किया है मैंने, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये वाई वाई कैंसल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का सॉरी डी एक्स सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, दिस इज ऑल डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे जो हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई है वो आ रहा है साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आप देख सकते हो यही हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली में मैंने ये अप्रोच इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई दिख रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वहाँ पे साइन ए प्लस वाई को ले आऊँ तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा क्वोशंट रूल लगा के तो मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई तो ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है। तो मैंने फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई ही डिफ्रेंशिएट कर दिया एंड देन लास्ट स्टेप में जाके मैंने इसको रेसिप्रोकेट करके डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाला एंड इट्स कमिंग सेम जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स, अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। तो ये हमारा फोर्थ एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कि सीबीएसई 2012 में आया था। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स देन वी हैव टू प्रूव दिस, जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को। सो y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं रूट एक्स। सो रूट एक्स इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे रूट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो रूट एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल, सो डी बाई डी एक्स रूट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। तो
तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट रूल विल बी रूट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले y को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट एक्स को बाहर लेके, देन प्लस y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और इधर dx अपॉन dx प्लस d अपॉन dx ऑफ 1। सो रूट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, बिकॉज dx by dx is 1 and differentiation of 1 is 0, equals to root x dy upon dx plus y upon 2 root x equals to 1। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 रूट एक्स एलसीएम लेते हैं। सो 2 रूट एक्स इधर करेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल बी 2x dy अपॉन dx प्लस y equals to 1। सो 2x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूफ करना था। यू कैन सी दैट कि जो हमें प्रूफ करना था वो ऑलरेडी आ चुका है, ये हमें प्रूफ करना था और यहाँ ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे फर्स्ट चीज तो ये है कि x और y जो है वो दोनों वेरिएबल, आपको दोनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो डिफरेंशिएशन में आपको पता है कि अगर वेरिएबल है तो हमें उसको वेरिएबल को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रख के जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में या फिर कहीं पे भी दिखे तो आपको ये चीज दिमाग में रख के हमेशा ही डिफरेंशिएट करना है। और ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रख के हर एक स्टेप लेना है। ऐसा नहीं कि प्रूफ कुछ और करना है बट आपने कुछ अलग अप्रोच ले लिया, आंसर तो मतलब कुछ और आएगा बट जो हमें प्रूफ करना है या शो करना है वो आना जरूरी है, राइट। तो उस चीज को दिमाग में रख के ही हम अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप जो है वही डिसाइड करेगा कि आपको आप अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होगे। मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं 3-4 स्टेप में कर सकता हूँ उस क्वेश्चंस को मैं 7-8 स्टेप में कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग बने। आप ईच स्टेप बाय स्टेप को समझ के कोशिश करो डिफरेंशिएशन को करने की। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लोगे, और फिर आप मतलब एग्जाम में जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो आई होप करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।